6 अगस्त से सभी तहसीलदार प्रशासनिक कार्य करेंगे बंद, अपने सरकारी वाहन और डोंगल भी करेंगे जमा। आज कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बता दें कि राजस्व अधिकारियों के कार्य विभाजन पर सरकार का मनमाना रवैया का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो चुका है। राजस्व जैसे गंभीर मामलों में अब इसका असर भी देखने को मिलेगा, जिससे सभी तहसीलदार 6 तारीख से अपने सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं करेंगे और वे केवल अब आपदा से संबंधित कार्य करेंगे, अपने सरकारी वाहन और डोंगल भी जमा करेंगे, जिसको लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर प्रतिभा पाल को सभी राजस्व अधिकारियों ने ज्ञापन पत्र सौंपा है। उन्होंने बताया कि राजस्व अधिकारियों के न्यायिक और गैर न्यायिक 2 वर्गों में विभाजन के संदर्भ में द्वारा जारी किए गए निर्देशों एवं उनके क्रियान्वयन से संपूर्ण संदर्भ हतोत्साहित है। बता दें, विभाजन की योजना अन्य 9 जिलों धार, भिंड, खरगोन, बालाघाट, मंदसौर, देवास, कटनी, मंडला, रीवा में कलेक्टर द्वारा महोदय द्वारा लागू की गई है। राजस्व न्यायालयों को मर्ज किया गया है। श्रीमान द्वारा किए गए निर्देशों के विपरीत और विचलन में विभाजन दिया गया है। गैर न्यायिक राजस्व अधिकारियों को आवश्यक न्यूनतम स्टाफ और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इन मुद्दों को लेकर पूर्व में राजस्व मंत्री को 26 जुलाई को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब विरोध बढ़ गया है। पूर्व में भी हमने जो हमारे राजस्व अधिकारियों को न्यायिक और गैर न्यायिक में विभाजन किया गया है, इसको लेकर के पूर्व में भी आप सभी को ध्यान में होगा कि हमने 17 तारीख को 17 जुलाई को हम सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ज्ञापन दिया गया था और हमारे संघ की ओर से निवेदन किया गया था कि यह जो नीति है इसे वापस लिया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए और एक विधिवत अध्ययन दल का गठन किया जाए और उसके प्रॉज और कॉन्स जो हैं उनका अध्ययन किया जाए। उसके उपरांत जो भी नीतियां लागू करनी है उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। परंतु हमारे संघ ने समय दिया, शासन को समय दिया, प्रशासन को समय दिया और 20 तारीख को हमने अपना जो आंदोलन था उसको स्थगित किया, जिससे शासन स्तर पर पर्याप्त समय मिल सके इस नीति पर पुनर्विचार के लिए। और हमारे संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भोपाल में आदरणीय पीएस महोदय से भी मुलाकात की और उसमें यह बोला गया कि ये कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। परंतु पीएस महोदय के संघ को ये वादे के उपरांत भी अन्य जिलों में भी न्यायिक और गैर न्यायिक के मध्य राजस्व अधिकारियों को बांटा गया और उनका कार्य विभाजन किया गया। आज हम सभी हमारे प्रदेश स्तरीय संघ के आह्वान पर हम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में हमारे जितने भी राजस्व अधिकारी हैं सभी मिलकर के आदरणीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहते हैं कि जो ये न्यायिक और गैर न्यायिक का विभाजन किया गया है इसे वापस लिया जाए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और पदोन्नति के माध्यम से जो भी व्यक्ति नायब तहसीलदार बनता है और उसके बाद पदोन्नति होकर के तहसीलदार बनता है, हमारा पद मूलतः नायब तहसीलदार और तहसीलदार का है। हमें जो कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां मिलती हैं वो हमें अलग प्रकार से मिलती है, उसके लिए हमारी नियुक्ति नहीं होती है, कार्यपालिक दंडाधिकारी के रूप में नहीं हो सकती। कार्यपालिक दंडाधिकारी जनपद सीओ भी बन सकते हैं, सीएमओ भी बन सकते हैं, विद्युत विभाग के लोग भी बन सकते हैं, महिला बाल विकास के सीडीपीओ भी बन सकते हैं। तो हमारी यही मांग है कि हमारे जो मूल पद है वो हमें दिया जाए, जो कि है नायब तहसीलदार और तहसीलदार का। उसके उपरांत समय समय पर आप सभी को जानकारी है कि चाहे बाढ़ आपदा का काम हो, चाहे कोरोना के वक्त का समय कार्य हो, हमारे संघ ने, हमारे राजस्व अधिकारी ने बढ़ चढ़ के कार्य किया है और पूरे प्रदेश को अपने कार्यों से गौरवान्वित किया। कोरोना का वो काल सभी भूले नहीं होंगे जब लोग अपने परिजनों का दाह संस्कार नहीं कर रहे थे, तो हमारे ही संवर्गीय साथियों ने आगे बढ़ करके और दाह संस्कार किए थे। कोविड के काल में जब सभी घरों में दुबके बैठे हुए थे तब हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ के कार्य किया था। हर विभाग में सम्मानित किया गया, चाहे वो शिक्षा चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, सभी को कोरोना वीर का पुरस्कार मिला गया, पुलिस विभाग को सम्मानित किया गया। लेकिन हमारा केवल ऐसा राजस्व विभाग ऐसा है जिसे कोविड के दौरान कार्य जो भी किए गए किसी प्रकार का कोई ना तो सम्मान मिला, ना किसी प्रकार से हमें प्रोत्साहित किया गया। समय समय पर हमारे संसाधनों की जो उपलब्धता है उस पर कटौती की गई है। आज हमारे जितने भी, मैं आप सभी को बताते हुए बड़े गर्व का विषय है कि फार्मर रजिस्ट्री है एक विषय जिस पर शासन केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है। पूरा मध्य प्रदेश पूरे देश में टॉप में है। किस वजह से? हमारे पटवारी, हमारे तहसीलदारों की मेहनत की वजह से। लेकिन इस बात को कोई रिकॉग्नाइज करने के लिए अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार।
द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरो रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग। भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 7880-08750 1 एवं 7880-0875002।